आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का विषय हिंदी का सेट पी कंप्लीट करेंगे पूरे सॉल्यूशन सहित। एमपी बोर्ड में आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए मैं आप सभी को देखिए हिंदी के इस तरह के 4 सेट पेपर देने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आप सभी को सेट ए बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा हो पिछला वीडियो तो उसको आप देख लीजिए, उसमें मैंने आपको सेट ए बताया है। इसके बाद में आपका सेट सी रहेगा और सेट डी रहेगा। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट के इस तरह के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। जितने भी आपके क्लास 11th में सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट के आपको 4 सेट पेपर मिलेंगे। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है। तो हिंदी कविता का जो जागरण काल है वो किस काल को माना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका भारतेंदु युग को। दूसरा है कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ईश्वर का। तीसरा है कि खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली गद्य की रचना है। तो जो खड़ी बोली है वो गद्य की प्रथम रचना कौन सी है। तो इसका आंसर रहेगा गोरा बादल की कथा। चौथा है बेबी हालदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी। तो इसका आंसर है तातुस के नाम से। संचार शब्द की उत्पत्ति च धातु से हुई है जिसका अर्थ है। तो इसका आंसर रहेगा चलना। झोला है एक, झोला क्या है आपका तत्भव शब्द है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से और पूरी जवाबदारी आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाने की मेरी, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। मैं आपको पूरे पेपर इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आदिवासियों में डेडेडेस पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। तो कौन सी लत? शराब। कवि पास का पूरा नाम डेडेडेस था, अवतार सिंह संधू पास। मैं डेडेडेस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। क्या कहा है? लवाजिस। मरुभूमि में रेत के सतह के नीचे डेडेडेस पत्थर की एक पट्टी चलती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका खड़िया, खड़िया। और डिकोडिंग डेडेडेस की उल्टी प्रक्रिया है। तो इसका आंसर रहेगा आपका एनकोडिंग। और आदि कवि, ये आदि कवि मालिकी कृत रामायण एक डेडेडेस है। क्या है आपका? महाकाव्य, ठीक है। चलिए तो यह हमारे यहाँ पे रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की और सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे मैंने जोड़ी के भी नंबर डाल दिए हैं, हमें अच्छे से इनका मिलान करना है। तो देखिए पहली ये है भूख मत मचल, इसका आंसर रहेगा आपका अक्ल महादेवी। दूसरा है आ बैठे उन्हीं के, इसका आंसर ठिए पर। राजस्थान की रजत बूंदे, इसका आंसर रहेगा आपके अनुपम मिश्र। यूएआई क्या है आपका? दैनिक समाचार हेतु एजेंसी है। मुक्तक छंद का आंसर रहेगा आपका केचुआ छंद। तुम घर मत जाओ निषेधवाचक वाक्य है ये। और अंदर बाहर, इसका आंसर रहेगा शब्द युग्म, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। चलिए फिर है हमारा एक वाक्य में। तो पहला है पद्मावत किस कवि की रचना है। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और दूसरा है माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया। जो माली था वो चपरासी के पास दौड़ा दौड़ा गया था। अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया। तो उसका आंसर रहेगा बौद्ध के भिक्षुओं ने बनाया था। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर देवर्षि नारद को माना जाता है। इसके बाद में किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। तो इसका आंसर शमशेर सिंह बहादुर। जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वह कौन सा अलंकार है। जहाँ पर देखिए कारण होने पर भी कार्य ना हो, कारण है फिर भी वहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा अलंकार होगा आपका? विशेषयोक्ति अलंकार, ठीक है। और फिर है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण। संभाषण का मतलब यानी कि स्पीच, ठीक है। स्पीच क्या कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा संवाद, ठीक है। क्या कहलाएगा? संवाद कहलाएगा। चलिए फिर है सत्य सत्य। पहला है कि
पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास न था, तो यह असत्य है। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है, तो सत्य है। लता के गाने, ठीक है, लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, तो असत्य है। टेलीविजन सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है, सत्य बात है। करुण रस का स्थायी भावरति होता है, असत्य बात है। ये तो आपका श्रृंगार रस का होता है स्थायी भावरति। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो सत्य बात है, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसकी देखिए हमने पीडीएफ इस पेपर की पूरी तैयार कर ली है, तो पीडीएफ के लिए आप सभी को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। छठा प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? सातवां है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का परिताप का घर क्यों कहा है? संकल्त्री क्या है? लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी, ठीक है। चलिए फिर है अजिंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। गजल किसे कहते हैं, इसके लक्षण बताइए। फिर निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है मैदान मारना, दूसरा है उल्टी गंगा बहाना, ठीक है। इनके हमें वाक्य में प्रयोग करने हैं। फिर 15वां प्रश्न, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर बताइए। और अवतार सिंह संधुपास अथवा कबीर का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसी तरह से साहित्यिक राय और शेखर जोशी का, ठीक है, परिचय निम्न बिंदु पर देना है। 2 रचनाएं बतानी है, भाषा शैली बतानी है, साहित्य में स्थान बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि जहाँ आर्थिक संबंध होता है वह तर्क की गुंजाइश नहीं होती, का भाव पल्लव कीजिए। 19वें प्रश्न में अपठित गद्यांश है, इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और इसके नीचे जो प्रश्न दिए, ये प्रश्न इसके दिए हैं, तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, उसी में से पढ़ के। ये इसका अथवा है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में संदर्भ प्रसंग लिखना है इसका आपको, और व्याख्या करनी है। ये आपका 21वां प्रश्न, इसमें भी आपको गद्यांश का संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। और 22वें प्रश्न में एक आवेदन देना है, शिकायती पत्र है यहाँ पर, ठीक है। नगर की नियमित विद्युत व्यवस्था हेतु अधिशासी अभियंता के लिए एक शिकायती पत्र देना है। और 23वें प्रश्न में